एक गरीब वृद्ध महिला जिसके पास ना धन था, ना महल, ना कोई शक्ति, लेकिन उसके पास थी सच्ची भक्ति। वो रोज जंगल में जाती, मीठे बेर चुनती और सालों तक सिर्फ एक ही इंतजार करती, कब मेरे राम आएंगे। और फिर एक दिन स्वयं श्री राम उनके आश्रम में पहुँचे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पूरी रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक बन गया। आज हम जानेंगे सबरी और श्री राम की पूरी भक्तिमय कहानी। तो दोस्तों, ना देरी करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, एक बात और, कहानी तो हमारी सब लोग सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। पहले सब्सक्राइब भी कर लेना। आपके एक अंगूठा दबाने से आपका कुछ नहीं बिगड़ जाता और हमारा बहुत कुछ हो जाता है। हमको हौसला मिलता है अगली कहानी देने का। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक झोपड़ी थी। सबरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। सबरी बचपन से ही सरल स्वभाव की थी। वह किसी को दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन जिस समाज में रहती थी वहाँ उसे सम्मान नहीं मिलता था। एक दिन उसके गांव में बहुत बड़े यज्ञ और पशु बलि की तैयारी हो रही थी। सबरी ने जब यह देखा तो उसका मन दुख से भर गया। वह निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं देख पाई। उसी रात वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चली गई। कई दिनों तक भटकने के बाद वह महान ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। सबरी ने दूर से ही आश्रम को प्रणाम किया। उसे डर था कि कहीं ऋषि उसे अपने आश्रम से निकाल न दें, लेकिन ऋषि मतंग ने उसकी आंखों में सच्चाई और भक्ति देख ली। उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से सबरी पूरी श्रद्धा से आश्रम की सेवा करने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, आश्रम साफ करती, फूल लाती और जल भरती और ऋषियों की सेवा करती। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, सेवा और भक्ति। वर्षों बीत गए। अब सबरी वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन ऋषि मतंग को महसूस हुआ कि उनकी अंतिम समय निकट है। सबरी रोने लगी। उसे डर था कि अब वह अकेली हो जाएगी। तब ऋषि मतंग ने मुस्कुराकर कहा, सबरी, दुख मत करो। एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे। यह सुनते ही सबरी की आंखों में आशा की चमक आ गई। कुछ समय बाद ऋषि मतंग ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब सबरी बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन उसके मन में एक ही विश्वास था कि एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। उस दिन से सबरी रोज प्रभु की प्रतीक्षा करने लगी। हर सुबह वह आश्रम साफ करती, वह जंगल से फूल लाती और सबसे महत्वपूर्ण, वह रोज मीठे बेर चुनकर रखती। सबरी सोचती थी कि जब राम आएंगे तो उन्हें केवल मीठे बेर ही खिलाऊंगी। इसलिए वह हर बेर को पहले चखती। जो बेर मीठे होते वही अलग रखती। कई लोग उसे पागल समझते थे। वर्ष गुजरते गए। सबरी बूढ़ी होती गई, लेकिन उसकी भक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। उधर वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए जंगल में भटक रहे थे। सीता का हरण रावण कर चुका था। राम अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान उन्हें मतंग ऋषि के आश्रम के बारे में पता चला। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। जैसे ही सबरी ने उन्हें दूर से देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। स्वयं भगवान श्री राम उसके आश्रम में आए थे। सबरी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह भावुक होकर रोने लगी। राम ने प्रेम से उसे उठाया। उन्होंने कहा, माता, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। सबरी तुरंत उनके लिए आसन लाई। फिर वह बड़े प्रेम से बेर लेकर आई, लेकिन वे बेर पहले से चखे हुए थे, क्योंकि सबरी हर बेर को चखकर देखती थी कि कौन सा बेर मीठा है, और जो बेर मीठा होता है वही बेर को इकट्ठा करती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरे प्रभु खट्टा बेर खाएं। सबरी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने प्रेम से बेर खाना शुरू कर दिया। हर बेर खाते समय उनके चेहरे पर आनंद दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण यह देखकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन श्री राम जानते थे कि उन बेरों में केवल फल का स्वाद नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम था। राम ने कहा, माता, संसार का सबसे मधुर भोजन वही है जिसमें प्रेम और भक्ति हो। सबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका जीवन सफल हो गया। उसने ना धन मांगा, ना शक्ति, ना स्वर्ग। उसने केवल प्रभु के दर्शन मांगे थे। राम ने उसे भक्ति का सबसे बड़ा सम्मान दिया। इसलिए इसके बाद सबरी ने श्री राम को सुग्रीव और शैशमुख पर्वत के बारे में बताया। यहीं से आगे चलकर राम और हनुमान का मिलन हुआ। इस प्रकार सबरी की भक्ति केवल एक कहानी नहीं रही, वह रामायण का अंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। रामायण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। सबरी की कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए ऊंच नीच, धन दौलत या जाति का कोई महत्व नहीं होता। वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति को देखते हैं। एक गरीब वृद्ध महिला की भक्ति ने स्वयं भगवान को उसके आश्रम तक आने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि आज भी सबरी की कथा करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें केवल प्रेम, समर्पण और विश्वास होता है। तो दोस्तों, ये थी सबरी और श्री राम की सबसे भावुक और भक्तिमय कहानी। एक वृद्ध महिला जिसने सालों तक केवल अपने प्रभु का इंतजार किया, और जब राम आए तो उन्होंने प्रेम से सबरी के जूठे बेर स्वीकार किए, क्योंकि भगवान के लिए सबसे बड़ा धन सच्ची भक्ति होती है। अगर आपको ऐसी रामायण की प्रेरणादायक कहानियाँ, भक्ति और सनातन धर्म की गाथाएँ पसंद हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।